बहुत बहुत धन्यवाद दादा। अब मैं आप सबके बीच में एक ऐसी शख्सियत को आमंत्रित करना चाहता हूं कि जो पिछले कई दिनों से जीवन दादा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पूरे मध्य प्रदेश का भ्रमण कर रहे थे, और जब जब जीवन दादा को जरूरत पड़ी वो राजस्थान के सलाड़िया से आकर दादा के साथ पहुंच जाते थे। ऐसे हमारे बड़े भाई आदरणीय करणी सेना परिवार राजस्थान के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय भंवर सिंह जी सलाड़िया साहब, जोरदार तालियों से आप उनका अभिनंदन करें। परम सम्मानीय भंवर सिंह जी सलाड़िया साहब पधारे और हमें मार्गदर्शन दे। सर्वप्रथम मां भगवती के चरणों में नमन। सभी एक बार जोर से नारा लगाएं, इंकलाब, इंकलाब। मध्य प्रदेश का एक ही किंग। अभी समय का थोड़ा दादा ने कह दिया है और कुछ बातें कहना चाहता हूं कि जो मध्य प्रदेश सरकार ने और शासन प्रशासन ने जिस तरीके से 12-13 तारीख को जो हमारी बहन बेटियों पे और हमारे हॉस्टल में जाके बच्चों पे और हमारे करणी सैनिकों पे जो लाठीचार्ज किया है, अगर उसका जवाब भाई जीवन सिंह जी चाहते तो वहां दे सकते थे, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है उनके लिए। पर भाई ने हमेशा एक ही बात कही है, पुलिस जय भी हमें जिस आंदोलन पे गए वहां एक बोला जाता है कि हमेशा दादा के द्वारा कि पुलिस में भी जो भी व्यक्ति भर्ती होता है वो भी किसी किसान का बेटा अपना भाई है। हमने उनकी मर्यादा रखी, पर पुलिस ने हमारे भाइयों पे कोई भी मर्यादा जैसा कोई काम नहीं करा। जवाब हमें देना आता है, ऐसी बात नहीं है, और जवाब देंगे। समय आगे आने वाला है उनके लिए कि जो करणी सेना परिवार की ताकत क्या है। पहले भी बता दिया था मामा जी को, जो इनको यहां से मध्य प्रदेश से इनको जाना पड़ा, वही वोट की ताकत। और करणी सेना परिवार पूरे राज्य मध्य प्रदेश में इतना दम रखती है कि एक एक विधानसभा के अंदर अपना कौन कैंडिडेट जीतेगा या हारेगा वो निर्णय करने का भी सामर्थ्य करणी सेना परिवार के अंदर है कि नहीं भाई, बताओ आप। जीवन सिंह जी जहां एक बात कह देंगे वहां पे आप सभी भाई खड़े रहेंगे कि नहीं। तो एक ही बात है, शासन प्रशासन कान खोल के सुन ले। अभी तक कोर कमेटी ने जो 3 बजे का समय दिया है, उस समय के आधार पर आकर यहां पे देख लें, हमारी मांगे जो रखी है उसको सुने, मांगे कहां तक संभव है वहां तक हमें पूरी करके दी जाए, तब जाके आगे यहां से उठने का है। हमारे भाई आज 9 दिन से अनशन पे है और सरकार के कानों पे जू तक नहीं रेंग रही है। ऐसा नहीं है कि जो यहाँ जितने लोग आए हुए वो सारे के सारे यहीं रहने वाले, एक भी जाने वाला नहीं है। जो सरकारें सो यहाँ पुलिस प्रशासन सो रहा होगा कि हम आराम से जाके शाम को घर पे खाना खा लेंगे, हम यहाँ पे भूखे हैं तो आप भी यहाँ पे भूखे ही रहोगे। 4 दिन हो गए, 8 दिन होगा। आज हॉस्टल के अंदर जाके और रोडों पे चलते हुए लोगों के साथ आपने लाठीचार्ज करा। जब हम थाने में आते हैं तब भी हम ये एसपी साहब के ऑफिस में जाते हैं, वहां भी हमको परमिशन लेके जाना पड़ता है अंदर। तो आपकी हिम्मत कैसे होगी कि राजपूत समाज के इस हॉस्टल के अंदर जाने की। कम से कम पूछा जाता वहां पे जो हॉस्टल वार्डन होता है या हॉस्टल के संस्थापक थे उनसे पूछ के अंदर जाना चाहिए। जब हम आपके घर पे आते हैं तो आपसे परमिशन ली जाती है। हमारे हॉस्टल राजपूत समाज के हॉस्टल के अंदर जाने से पहले आपने परमिशन क्यों नहीं ली, हम ये आपसे पूछना चाहते हैं। और जो भी अधिकारी थे उनको अभी तक सस्पेंड क्यों नहीं करा। जब हम अगर आपके ऊपर कुछ करते हैं तो हमारे ऊपर राजकार्य के बाधा का मुकदमा दर्ज किया जाता है। जब हमारे भाइयों पे ऊपर, हमारी बहन बेटियों पे लाठीचार्ज किया तो आपके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और आपके ऊपर भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए। आप सब तैयार हो भाई मुकदमे के लिए? सरकारी अधिकारियों के ऊपर मुकदमा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? संविधान का पालन हम ही ये करें, वो भी संविधान का पालन उनको भी करना चाहिए, क्योंकि हर समाज का व्यक्ति है, हर जाति का व्यक्ति जब संविधान का पालन करता है तो शासन प्रशासन को भी दायित्व बनता है कि उनको भी समाधान इसका संविधान का पालन करें। जब वो नहीं कर सकते हैं तो हम ही करें, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। सभी लोगों ने जो निर्णय लिया है हम उनके साथ में हैं। दादा जीवन दादा जो भी कहेंगे अभी 3 बजे के बाद में, अमू दादा, महिपाल दादा, मकराना, जो कोर कमेटी के जो सारे मेंबर हैं, जो निर्णय लेंगे हम सभी मिलकर उन निर्णय का पालन करेंगे। और सभी भाई अपने अनुशासन में शांति बना के रखें। जो भी Use code WELCOME MMT. Download the MMT app now. मैं सिर्फ जय भारत